ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं भाटी सर पुनः उपस्थित हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। पिछले वीडियो में चर्चा की हमने शिक्षा की। शिक्षा एक व्यक्ति का जो तीसरा नेत्र है, उसी नेत्र से हम अगला टॉपिक हमारा मनोविज्ञान क्लियर करेंगे। तो बात करते हैं इस वीडियो में हम मनोविज्ञान की कि साहब क्या है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बारे में अगर मनोवैज्ञानिकों से ये पूछा जाए कि साहब क्या है मनोविज्ञान, तो ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक एक मत होकर एक ही राय देंगे कि मनोविज्ञान मानव और पशुओं के व्यवहार का विज्ञान है। मानव और पशुओं के व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान है। ये कथन कहने वाले थे मॉर्गन व किंग। मनोविज्ञान मानव और पशुओं के व्यवहार का विज्ञान है। पूछा जाता है हमें कई बार कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? क्या केवल मनुष्य का अध्ययन होता है या अन्य भी प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन इसमें शामिल है? तो साहब मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव और पशु ये सभी शामिल है। तो मनोविज्ञान समस्त प्राणियों के शारीरिक, मानसिक, दैहिक, व्यवहारिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो मनोविज्ञान में इस संसार के समस्त प्राणियों के शारीरिक, मानसिक, दैहिक और व्यवहारिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान क्या है? क्या ये कला है? क्या ये विज्ञान है? या दोनों? कई बार ये प्रश्न हमें एग्जामों में पूछा है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मनोविज्ञान कला भी है और विज्ञान भी है। बात पूछी जा रही है हमें मनोविज्ञान की। अभी पीछे पेपर सीटेट में भी ये बात पूछी गई लगातार एग्जाम में कि मनोविज्ञान है, तो ज़्यादातर बच्चों ने कला विज्ञान दोनों कर। प्रश्न पे गौर करें। पूछा गया कि मनोविज्ञान क्या है? केवल एक पूर्ण और शुद्ध विज्ञान है। तो मनोविज्ञान पूर्ण व एक शुद्ध विज्ञान है जहां बात आपके मन में जो कला की आती है। कई बार ये प्रश्न कई बच्चों से गलत हुआ, तो साहब वो उत्तर शिक्षा मनोविज्ञान का कि क्या है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान कला और विज्ञान का रूप है। मनोविज्ञान एक विज्ञान का पूर्ण और शुद्ध रूप है। तो मनोविज्ञान पूर्ण और शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान में प्राणियों के शारीरिक, मानसिक, दैहिक और व्यवहारिक क्रियाओं को काम में मनोविज्ञान के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि एक प्राणी जो है वो कैसे प्रत्यक्षीकरण करता है, कैसे सोचता है, किस प्रकार से वो विचार करता है, किस प्रकार से वो याद करता है, अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार का वो व्यवहार करता है, इत्यादि का अध्ययन इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो मनोविज्ञान में प्राणियों के, पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन तो शामिल है, साथ साथ में मानव जगत के अंतर्गत एक व्यक्ति के विचार, उसकी क्षमताएं, उसका व्यवहार इत्यादि को ध्यान में रख करके उसके व्यवहारों का अध्ययन करना मनोविज्ञान में शामिल रखा जाता है। बात करें अगर मनोविज्ञान की उत्पत्ति को लेकर, क्या मनोविज्ञान है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति को लेकर कई बार प्रश्न जो हमें पूछा गया कि साहब मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति गैरेट नामक यूनानी दार्शनिक ने यूनानी भाषा, जिसे कई जगह ग्रीक भी लिखा हुआ, यूनानी भाषा के साइकी और लोगस से मानी। और लोगस
तो साहब मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति गैरेट नामक यूनानी दार्शनिक ने यूनानी भाषा के साइकी और लोगस से मानी, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन या ज्ञान। इस प्रकार मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन और आत्मा का ज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। गैरेट नामक यूनानी दार्शनिक ने इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के साइकी और लोगस से मानी, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन या ज्ञान। पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का प्रारंभ कब हुआ, कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई, किस शास्त्र से इसका संबंध है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति उसके शास्त्र से जिसका संबंध है उसके बारे में हम चर्चा करते। साहब मनोविज्ञान का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मनोविज्ञान का प्रारंभ होता है, उदय होता है। और सर्वप्रथम ये दर्शन शास्त्र में पढ़ा गया, दर्शन शास्त्र में पढ़ा, जिसे प्रकृतिवाद नाम दिया गया। तो मनोविज्ञान का उदय या उसका प्रारंभ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होता है, दर्शन शास्त्र में होता है। इसे प्रकृतिवाद कहा गया। आगे चलकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हम बात करें तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रकाशित अपनी पुस्तक रिपब्लिक में मानव व्यवहार का सर्वप्रथम अध्ययन किया और ये बताया कि मनुष्य की आयु जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे बढ़ती है, मनुष्य की आयु जैसे जैसे बढ़ती है, उसके व्यवहार, उसके विचार, उसकी क्षमताएं, उसकी रुचियां, उसकी योग्यताएं इत्यादि में अंतर आता रहता है। और ये जो अंतर आता है उसके व्यवहार में, उसकी योग्यता में, उसकी क्षमताओं में, वो अंतर जो आ रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, वो व्यवहार में परिवर्तन करवाती है प्रकृति। आगे चलकर यूनान के ही प्रसिद्ध दार्शनिक इसी प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने यह बताया कि मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है आयु बढ़ने के साथ साथ, वो प्रकृति नहीं करवाती, वो परिवर्तन करवाती है आत्मा। आत्मा और मनोविज्ञान को यहां पर आत्मा का विज्ञान नाम मिला। तो प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने यह बताया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, उसमें आत्मा पर चर्चा की जाती है, उसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान किसने कहा, ये कई बार प्रश्न आपके सामने है। और वो आत्मा का विज्ञान कहने वाले हैं अरस्तु। अरस्तु कहाँ के थे? अरस्तु यूनान के थे। अरस्तु का गुरु कौन है? अरस्तु का गुरु प्लेटो। प्लेटो ने इसके बारे में किस किताब में उल्लेख किया है? रिपब्लिक में किया। मनोविज्ञान जब दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तो सर्वप्रथम उसे किस नाम से रखा जाता था, किस दर्शन शास्त्र किस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता, वो तब प्रकृतिवाद। तो ये कई प्रश्न जो घुमा फिरा के आपको पूछे जाते हैं। हाँ, एक बात और, कई बच्चे इस आत्मा के विज्ञान का उदय 16वीं शताब्दी भी कहते हैं, क्या किताबों में भी लिखा हुआ, सब 16वीं शताब्दी तक आत्मा का विज्ञान चला, जबकि आत्मा के विज्ञान का उदय अरस्तु के समय से। और अरस्तु कब का है? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम बात करें वहां, तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मनोविज्ञान को अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान कहा, जिस कारण से अरस्तु को मनोविज्ञान का प्रथम और प्राचीन जनक कहा जाता है। तो मनोविज्ञान का प्रथम और प्राचीन जनक वो है अरस्तु। और ये मनोविज्ञान 4वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक आत्मा का विज्ञान कहलाया। लगभग 2000 साल तक, लगभग 2000 साल तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। 2000 साल तक मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले अरस्तु मूल। अरस्तु को मनोविज्ञान का प्रथम और प्राचीन जनक कहा जाता है।
तो मनोविज्ञान चौथी शताब्दी में आत्मा का विज्ञान नाम लेकर के आता है और 16वीं शताब्दी तक लगभग 2000 साल तक मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बन करके चला। 16वीं शताब्दी के बाद विभिन्न परिवर्तन होते हैं। उन्हीं परिवर्तनों के दौरान इस आत्मा के विज्ञान के अंतर्गत ये नाम मानने से इनकार कर दिया जाता है। आगे चलकर आत्मा का विज्ञान हट करके बनता है मन और मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं शताब्दी की हम बात करें, 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान, 2000 साल तक मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान रहा। 17वीं शताब्दी में यह आत्मा का विज्ञान मानने से इनकार कर दिया गया। क्यों इनकार कर दिया गया, क्यों नहीं माना गया? जो 2000 साल तक नाम चला आ रहा है आत्मा का विज्ञान, ऐसी क्या कमी है? वो कमी जो आप लोगों को मैंने पीछे भी बताई। कैसा मनोविज्ञान एक पूर्ण व शुद्ध विज्ञान है। जब मनोविज्ञान एक पूर्ण और शुद्ध विज्ञान है तो उस शुद्ध विज्ञान में क्या आत्मा शामिल है? क्या विज्ञान ने 16वीं शताब्दी में अपने कई प्रमुख तत्व निर्धारित कर दिए। विज्ञान के महत्वपूर्ण तत्वों में प्रयोग, वस्तुनिष्ठता, सार्वभौमिकता, यथार्थता, वास्तविकता, प्रामाणिकता, वैधता, भविष्यवाणी, इतने कई महत्वपूर्ण तत्व उसमें शामिल हैं। और उन्हीं तत्वों में जो पहला ही तत्व है प्रयोग, उस प्रयोग में यह आत्मा शामिल ना हो सका, जिस कारण से विज्ञान में प्रयोग करने वाले प्रयोगकर्ता तो थे, लेकिन प्रयोजक अनभिज्ञ था। प्रयोजक की उपस्थिति नहीं है। बिना प्रयोजक के प्रयोग कहाँ से हो? वैज्ञानिकों ने दबाव बनाया दार्शनिकों पे, आत्मा साबित करो, हम आत्मा पे प्रयोग करेंगे, उसके रंग, रूप, आकार, प्रकार, भार इत्यादि के बारे में प्रयोग करेंगे, दुनिया को बताएंगे। कभी काली आत्माओं से दूर रहे और सफेद और हरी आत्मा को अपने पास रखे, एग्जाम में काम आए। तो साहब ये आत्मा साबित नहीं, आत्मा का रंग, रूप, आकार, प्रकार, भार साबित नहीं हुआ और यह आत्मा का विज्ञान अपना अस्तित्व खो बैठा। आगे चलकर मन और मस्तिष्क का विज्ञान आता है 17वीं शताब्दी में। वही दिक्कतें, वही परेशानियां जो आत्मा को लेकर का वही मन पे आ गई कि मन साबित करो, मन का कैसा रंग, मन का कैसा रूप, मन का कैसा आकार, भार साबित करो। हम लोगों को कहेंगे कि सब काले मन वालों से दूर रहे और सफ़ेद मन वालों को अपने पास रखे, हरे मन वालों को अपने पास। तो साहब ना तो मन का रंग और रूप सामने आया, ना उसका आकार और भार सामने, और ये भी अपना अस्तित्व खो बैठता है। और आगे चल करके मनोविज्ञान 18वीं शताब्दी में बनता है, 19वीं शताब्दी में बनता है चेतना का विज्ञान, और मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान बना 18वीं और 19वीं शताब्दी। क्या है चेतना का विज्ञान, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।